हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरी डिटेल के साथ उसे देखते हैं। और आज का भी करेंट अफेयर आ गया। चलिए देखते हैं आज के करेंट अफेयर को पूरे डिटेल के साथ। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज का पहला प्रश्न, आज डेट है 8 अगस्त 2020 और पहला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8 अक्टूबर, यानी आज इंडियन एयरफोर्स डे है। और इस साल 2020 में जो है यह एयरफोर्स का 88 यानी 88वां स्थापना दिवस है। एयरफोर्स की स्थापना जो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 की इसकी स्थापना हुई थी। यह आज़ादी के पहले ही इसकी स्थापना हुई थी और आज़ादी के पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज़ादी होने के बाद इसके नाम से रॉयल को हटा दिया गया और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 1933 में इसका पहला दस्तक बना था, जिसमें 6 ऑफिसर और 19 सिपाही थे, हवाई सिपाही हुए थे। आज़ादी के बाद पहला चीफ एयर मार्शल थॉमस W.M. हर्स्ट थे और इसकी ध्वजा यानी एयरफोर्स की जो ध्वजा बनती है, इसकी ध्वजा 1951 में इसने अपनी ध्वजा को अपनाया हुआ था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इंडियन एयरफोर्स जो है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, जो गीता से लिया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सर्वाधिक लगातार एक दिवसीय जीत के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इसने लगातार एक दिवसीय मैच को जीता हुआ है और ये विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने ऐसा कारनामा किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है इसने ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैच में लगातार 21 जीत हासिल की है। और यह ऑस्ट्रेलिया के जो पुरुष टीम थे, जिसके पहले कप्तान थे रिकी पॉन्टिंग, तो रिकी पॉन्टिंग की जो कप्तान में जो उनकी टीम थी उसने लगातार 21 बार जीता हुआ था, जिसकी बराबरी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने कर ली है। अब यह जो क्रिकेट होता है इसका संचालन आईसीसी के द्वारा किया जाता है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुए थे। आईसीसी के हेडक्वार्टर इसका दुबई में और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी के इंटरिम यानी अंतरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। आगे चलेंगे आज के तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान 2020 का नोबेल दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नोबेल से रिलेटेड लगभग 3 दिन से हमको क्वेश्चन बताते हैं। एक दिन चिकित्सा का नोबेल बतलाए हुए थे, कल फिजिक्स का था और आज केमिस्ट्री का नोबेल है। जितना नोबेल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सबको एक साथ रखेंगे और उसको कंपेरिजन करके याद रखेंगे कि नोबेल मिला और क्यों मिला, तो इससे काफ़ी सुविधा होगा आपको याद करने में। चलिए देखते हैं हम इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, इन दोनों को यह अवार्ड मिला हुआ है संयुक्त रूप से। किसी के लिए, तो केमिस्ट्री के नोबेल के लिए इन दोनों को अवार्ड मिला हुआ है। और क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने जीनोम एडिटिंग में एक नई पत्ती की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला हुआ है। और यह अवार्ड यानी नोबेल पुरस्कार जो इन्हें कौन देगा, तो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा यह अवार्ड यानी नोबेल अवार्ड इन्हें प्रदान किया जाएगा। अब इन्हें दिया जा रहा है जीनोम एडिटिंग के लिए। तो जीनोम एडिटिंग में क्या होगा, जानवर का, पौधा का, सूक्ष्मजीव के जो डीएनए, इसको अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ इसे बदला जा सकता है, यानी डीएनए में चेंजिंग किया जा सकता है इसके साथ। तो इसके लिए इन्हें दिया गया और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैंसर का इलाज करने में भी मदद लिया जा सकता है। अब ये किसके द्वारा किया गया, तो नोबेल पुरस्कार। तो ये नोबेल पुरस्कार जो था यह केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार था। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है, रोजर पेनरोज, एंड्रियास घेज और राइनहार्ड जेंजेल, यह फिजिक्स का नोबेल है। और चिकित्सा का नोबेल भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिनका नाम है हार्वे जे अल्टर, माइकल हैगटॉन और चार्ल्स एम राइस, इन्हें चिकित्सा का नोबेल मिला हुआ। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्पोर्ट टेक स्टार्टअप हुडले के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंजी के रहाने को
हुडले स्टार स्पोर्ट टेक स्टार्टअप है हुडले, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अंजिकी रहाणे यह इंडिया की क्रिकेट टीम के टेस्ट के वाइस कैप्टन हैं और यह ब्रांड एम्बेसडर बने, और ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ इन्हें सलाहकार यानी एक गाइड के रूप में बना कि ये इनका अपना जो एक्सपीरियंस होगा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पे ये स्पोर्ट टीम को गाइड करेंगे। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है? मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपको पता होगा कि कोविड महामारी चल रही है, इस महामारी के समय में जो छोटे व्यवसायी थे उनके कारोबार में काफ़ी नष्ट हुआ, कारोबार कम हो गया, तो इनके कारोबार में उन्नति करने के लिए गूगल ने ऐसा लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। जो स्मॉल है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गूगल ने इसकी शुरुआत किया है। इस अभियान से जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनको डिजिटल माध्यम अपनाना पड़ेगा, और डिजिटल माध्यम को अपनाने के लिए गूगल प्रेरित करेगी और हेल्प करेगी। साथ ही साथ गूगल सर्च जो होता है, इसमें जो गूगल सर्च होता है, गूगल मैप होता है, इसमें भी गूगल ने क्या करेगी, बहुत सारे फीचर को चेंज करेगी जिससे जो छोटे ग्राहक है उनको भी यूजर आसानी से खोजा जा सके। इसके लिए गूगल मैप में, गूगल सर्च में चेंजिंग करेगी गूगल। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाए? भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना की जा रही है, और यह स्थापना की रही है गुजरात में कर रही है, यानी गुजरात सरकार के द्वारा यह किया जाएगा। और यह जो जैविक मसाला बीज पार्क जो है, इस पार्क को बनाने में नाबार्ड 28 लाख रुपया दे रही है, इसके लिए अनुदान दे रही है। यह अनुदान जो है यह नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है, और प्रत्येक पार्क, जितने भी पार्क, 2 पार्क का भी बना गया, तो प्रत्येक पार्क के लिए 28 लाख रुपया का अनुदान नाबार्ड से मिलेगा, और प्रत्येक पार्क के लिए 50 किसान शामिल होंगे, यानी एक पार्क में 50 किसान को रोजगार भी मिलेगा। और इस पार्क का संचालन जो है वहाँ का स्थानीय किसान उत्पादक संगठन के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अब ये मसाला बीज पार्क के बारे में होगा, तो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो वेस्ट बंगाल का है। फल यानी फ्रूट के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। अब ये गुजरात सरकार के द्वारा की गई, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात के सीएम विजय रूपानी हैं, और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी मंडल में 5वें विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? WHO का कार्यकारी मंडल का 5वां विशेष सत्र हुआ था, इसका अध्यक्षता किए हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस बैठक में कोविड-19 से निपटने का संकल्प और पूर्ण रूप से इसे खत्म करने के लिए, इसे कैसे प्रभावी तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए बात पर इसका क्या उपाय है, उस पर सबका विचार लिया गया, इसमें केंद्रित था। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप देने के लिए कानूनी चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दूंगा। अभी आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधार एक कानून को पारित किया हुआ है जिससे काफ़ी बवाल मचा हुआ है, और इसे कानूनी रूप से चुनाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किस राज्य ने अपना पहला कानूनी चुनौती दिया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ ऐसा कर रहा है जो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देगा। किस आधार पर चुनौती दे रहा है? तो ये बोल रही है कि यह राज्य विषय पर है, राज्य विषय का है, इस पर केंद्र कानून बना के जबरदस्ती थोप रही है, उससे बिना सजेशन का कार्य कर रही है, इसके लिए इस पर आधार बनाकर किया गया। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा कार्य हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी बोला जाता है, इसका नया नाम नया रायपुर, और नया रायपुर का नाम बदल कर रख दिया गया अटल नगर, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी हो सकता है, नया रायपुर भी, और अटल नगर जो देगा वही आपका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। आगे चलेंगे आज के 9वें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, उमर अल राजा ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन। जॉर्डन के पूर्व प्रधानमंत्री थे उमर अल राजा, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया।
जिस तरह देश में आप देखते होंगे कि पीएम अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता, उसी तरह जॉर्डन था, उसमें इसके प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा किंग को दिया। उसके किंग का है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को दिया। अब्दुल्ला ने इनका जो रेजिग्नेशन था, इस्तीफा था, उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं आता, नवंबर माह में वहाँ पर आम चुनाव होने वाली है, तो बोले जब तक आपका उत्तराधिकारी नया प्रधानमंत्री नहीं आता तब तक आप कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। तब यह जॉर्डन में हुआ। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन के पीएम तो इस्तीफा दिए। जॉर्डन की मुद्रा है डार्नियर दिनार। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संस्थानों में से किसे संबंधित छात्रों ने बुनकरों के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ले, जो ग्राहक को, फिर से मैं एक बार समझाता रहा हूँ कि अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का रोजगार बंद हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ जो बुनकर थे। तो ये जो बुनकर है, बुनकर को मार्केट, ई कॉमर्स का मार्केट प्रदान करने के, बुनकर जो है अपने सामान को डायरेक्टली, उत्पाद जो है उसको डायरेक्टली ग्राहक से बेच सके, इसके लिए किस संस्थान ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनआईटी वारांगल। एनआईटी वारांगल के 3 छात्र ने इस वर्चुअल बाजार को खोला हुआ है, जिसमें बुनकर अपना साड़ी या हाथ से बुना जो भी चीज़ होगा उसको ई मार्केट एक बनाएगी और वहाँ से वह बिक्री करेगी। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। या ग्राहक, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बुनकर का सामान होगा वो डायरेक्ट ग्राहक को मिलेगा, तो बीच में बिचौलिया जो रहेंगे उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। और ये जो नया प्लेटफॉर्म बन रहा है ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, इसका नाम है पिक माई क्लॉथ। पिक माई क्लॉथ इसका नाम है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पर अगर आपका कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो का आप शेयर कर देंगे, शेयर करने से जिसको करंट अफेयर का जरूरत होगा वो देखेगा, उसे काफ़ी फायदा होगा। आप वीडियो का पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको करेंट अफेयर के साथ साथ पुराना जो क्वेश्चन होता है उसे भी मिलता है, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।